अपॉइंटमेंट्स मिलना मुश्किल हो जाता है और जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बढ़ जाता है। शेंगन वीज़ा में क्या होता है, आप 6 महीने पहले तक अपनी डेट ले सकते हैं। अगर एम्बेसी को ये लगता है कि आप उस कंट्री से वीज़ा सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि और जगहों से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, इसे ना वीज़ा शॉपिंग बोला जाता है, जो रिफ्यूज़ल का रीज़न बन सकता है। क्या आप समर हॉलीडेज़ में यूरोप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं और आप हैं इंडिया से, यूएई से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट शेंगन वीज़ा अपडेट। देखिए, समर्स का टाइम यानी मार्च के एंड से लेके तकरीबन सितंबर के मिड तक एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर ऐसे लोगों का नंबर बढ़ जाता है जो यूरोप ट्रैवल करने के लिए जाना चाहते हैं। सिंस लोगों का नंबर बढ़ जाता है तो जो वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं उनका भी नंबर बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स मिलना मुश्किल हो जाता है और जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बढ़ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ने कौन सी कंट्री से ट्रैवल करना है, जो आपका मेन डेस्टिनेशन है, उस बारे में प्लानिंग कर लीजिए और साथ ही उस कंट्री की वीएफएस से या बीएलएस से या जो भी वीज़ा एजेंसी है उससे डेट भी ले लीजिए। अब शेंगन वीज़ा में क्या होता है, आप 6 महीने पहले तक अपनी डेट ले सकते हैं। सपोज़ करिए कि आपकी ट्रैवल डेट है 15 सितंबर, तो आप 15 मार्च को भी शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप लास्ट मिनट तक वेट ना करें, क्योंकि मई, जून, जुलाई में अपॉइंटमेंट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। साथ ही होता क्या है कि आम तौर पे जो शेंगन वीज़ा है उसका प्रोसेसिंग टाइम 15 डेज़ होता है, लेकिन ये जो पीक टाइम है जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शेंगन वीज़ा की, तो ये प्रोसेसिंग टाइम 30 डेज़ हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपके डेफिनेट ट्रैवल प्लान्स हैं तो आपको उनको पोस्टपोन करना पड़ सकता है और जो आपने टिकट बुक किया है उसको आपको रीशेड्यूल कराने में आपके पैसे एडिशनल खर्च हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा लास्ट मिनट के रश से बचिए और अभी से आप ये डिटरमाइन करिए कि जो आपका मेन डेस्टिनेशन है, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सा है, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। इनफैक्ट कई जो कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे इस तरीके की एडवाइजरी ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल, मैं लग्जमबर्ग की जो एम्बेसी है दिल्ली में, उसकी वेबसाइट चेक करा था, उन्होंने ऑलरेडी ये एडवाइस किया हुआ है कि आप जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो अभी से ले लीजिए। एक और जो नुकसान होता है लास्ट मिनट में वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने का, कई बार क्या चीज़ होती है, सपोज़ करिए कि आपका मेन डेस्टिनेशन स्विट्ज़रलैंड है और आपने जर्मनी से अपॉइंटमेंट ले लिया, और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपसे इंक्वायरी की जाती है कि मतलब आपका जो मेन डेस्टिनेशन है वो स्विट्ज़रलैंड है, आपने जर्मनी से वीज़ा क्यों लिया, तो ऐसे में वीज़ा मिलने के बाद भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर एम्बेसी को ये लगता है कि आप उस कंट्री से वीज़ा सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि और जगहों से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसे ना वीज़ा शॉपिंग बोला जाता है, जो रिफ्यूज़ल का रीज़न बन सकता है। और कई केसेस में वीज़ा मिलने के बाद भी जो आपका वीज़ा है उसको कैंसिल किया जा सकता है एयरपोर्ट पे भी, अगर उस मतलब कंट्री के जो वीज़ा ऑफिशियल्स हैं उनको ये लगता है कि आपने उस कंट्री से वीज़ा सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आपका जो मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन था वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।